हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। देखिए, अब ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको एक्स वाई जेड को डील नहीं करना है। ठीक है, जैसे अभी आप पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे तो उसमें एक्स वाई जेड आ रहा था, अल्फा बीटा आया था, कुछ ऐसा ही था जो पहले भी 9th में आप पढ़ चुके थे। बट ये चैप्टर ऐसा है जो बिल्कुल नया है, इसके नए फॉर्मूलाज हैं, इसका सिस्टम नया है बिल्कुल। और ये चैप्टर जो है इसका बहुत यूज भी है आगे जाके मैथमेटिक्स में। यूज क्या है मैं आपको पहले वो बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि हम इस चैप्टर में क्या ऐसा स्पेशल पढ़ेंगे। देखिए, अरिथमेटिक का मतलब आप सबको मालूम है, विच इज रिलेटेड टू नंबर्स। और प्रोग्रेशन एक नया वर्ड है। प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीरीज। ठीक है, सीरीज का मतलब ये होता है कोई भी चीज कॉन्टिन्यूशन में रहना। ठीक है, और इसे सीक्वेंस भी बोलते हैं आप, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक और चीज होती है जीपी, ये एपी है, इसको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। और एक और होता है जीपी, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एक और होता है एचपी, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वो जीपी, एचपी और ये सब चीजें जो है वो आप पढ़ोगे इन क्लास 11th एंड 12th, और एपी भी पढ़ोगे 11th 12th में। बट अभी आपको सिर्फ 10th में एपी पढ़ना है। ठीक है, पहले बच्चों में आपको एक चीज दिखाता हूं, यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, 2 4 6 8 10 so on, 5 10 15 20 so on, and 2 5 7 10 12 and so on। अब इन चारों को ध्यान से देखो आप। ठीक है, ये चार है यहाँ पे सीरीज। ठीक है, इन्हें ध्यान से देखो और ये बताओ कि यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है और यहाँ पे बताओ, इनको देख के आपको क्या फील हो रहा है बताइए इसमें। एवरीवन, ऑड नंबर्स, वेरी गुड। और ये क्या हो गए, इवन नंबर्स। इसके अलावा आपको और क्या लग रहा है इसमें है बेटा? सबका डिफरेंस सेम है। हमने देखा कि जब हमने 3 को 1 से माइनस करा तो 2 आ रहा है, 5 को 3 से करा तो भी 2 आ रहा है, 9 को 7 से करा तो भी 2 आ रहा है, और 11 को 2 से करा, सॉरी 9 को 7 से करा तो 2 आ रहा है, सब में 2 आ रहा है। मतलब इन सबका जो डिफरेंस है, इन सबका जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन। बात समझ में आ गई आप लोगों को? इन सबका डिफरेंस क्या है, कॉमन। मतलब सब के सब का सेम डिफरेंस आ रहा है। तो ये सबसे पहली कंडीशन होती है एपी की, कि अगर नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप कह सकते हो कि ये क्या होगा बेटा, एपी, राइट। और यहां पर डी कितना हो जाएगा, 2। हम कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां पर भी हमने सेम चीज देखी, 2 4 6 8 10 में डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है डिफरेंस, 2। तो ये भी एपी हो गई। यहां पर भी हमने देखा कि 5 10 15 20 में डिफरेंस कितना कॉमन आ रहा है, 5। आपने 10 माइनस 5 करा, 5 आ गया, 15 माइनस 10 करा, 5 आ गया, तो इसको भी आप क्या बोलोगे, एपी। यहां पर आपने देखा 5 माइनस 2 इज 3, बट 7 माइनस 5 इज 2। तो ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं है, इसीलिए यहां पर इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा और ये एपी भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको यही पहचान में आना चाहिए कि एपी होता क्या है। सबके समझ में आ गया एपी? आप लोगों को ये पता लग गया कि एपी को कैसे पहचाना जाएगा? ठीक है, यस सर। अब देखिए, यस सर। इसके आगे देखिए, A 4 7 10 13 15, मुझे बताइए क्या ये एपी है? अभी जितना मैंने आपको बताया उसके ब्याह पे मुझे बताइए कि क्या ये एपी है? नो सर। नो सर। नहीं है? नो सर। नहीं है? नो सर। क्या गड़बड़ है बताओ, क्या गड़बड़ है इसमें? वेरी गुड, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट देखा। कुछ बच्चे जनरली क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 2 चेक करते हैं और फिर बाद में कह देते हैं एपी है। ठीक है, ये काम नहीं करना है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि जितने भी नंबर्स दे रखे हैं आपको सबको चेक करना होगा कि उनका डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो अब हो गई एपी? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। अब मैं आपको इस चैप्टर का, अब हो गई एपी, अभी भी कोई डाउट है इसमें? बोलिए बच्चों, अब एपी है ये? 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 10 3, 16 माइनस 13 3। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, उसको बताने से पहले इस चैप्टर की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है एंड।
AND, बड़ा कॉमन नेम है ना। हम कहते हैं ना मोहित एंड रोहित, क्या बोलते हैं, मोहित एंड रोहित, तो एंड इज अ वेरी कॉमन वर्ड, राइट। अब A एंड D का क्या रोल है यहाँ पे बच्चों, A को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं हम इसे, फर्स्ट टर्म। N को हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और D को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। आ गया सबके समझ में एंड का मतलब, बोलो बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। तो एंड मीन्स हो गया फर्स्ट टर्म A, नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब अगर मैं इसी की बात करता हूं तो फर्स्ट टर्म कौन है यहाँ पे, अगर हम A की बात करते हैं तो A इज 1, पहला टर्म जो होगा वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं, वैसे तो इसमें अगर हम यही रोक देते हैं इसे, अगर हम इसे यही रोक देते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6, तो n कितना हो गया, 6, राइट। और डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो हमने चेक करा अभी 4 1 कितना आ गया, 3, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास इस सीरीज का A एंड D आ गया, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दिस कि A एंड D से हमें क्या मिल जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला होगा यहां पर जो बड़ा ही चमत्कारी फॉर्मूला है। कैसा बेटा, चमत्कारी, चमत्कार समझते हो आप, जिसको सब मतलब देख के शॉक हो जाते हैं, वही चीज है इस फॉर्मूले के साथ। फॉर्मूला है हमारा Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जरा ध्यान से देखो, यहां पर A है, n है और D है, यही मैंने आपको बताया अभी A एंड D। तो ये फॉर्मूला कंप्लीटली बेस्ड है किस पे, सिर्फ 3 चीजों पे, दैट इज A N एंड D, वो आपको समझ में आ गया। अब ये Tn क्या है, व्हाट इज दिस Tn? Tn वो nth टर्म होती है, जैसे कि जो हम जिस पोजीशन की बात करते हैं, जैसे अगर मैं इसकी पोजीशन अलॉट करूं तो फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पोजीशन पे 16 बैठा हुआ है, राइट। हमने यहां पे 6 पुट करा, n, A पुट करा 1, n पुट करा 6 माइनस 1 और D पुट कर दिया 3। तो बच्चों 1 प्लस 5 इंटू 3 कितना आ गया, 16। बात समझ में आ गई आप लोगों को, कोई दिक्कत हुई? इस फॉर्मूले की हेल्प से आपने इजीली 6th प्लेस को फाइंड आउट कर लिया। देखा आपने ये चमत्कारी फॉर्मूला। अब आप ये सोचोगे कि इसमें ऐसा कौन सा चमत्कार था, ये तो हम वैसे भी कर लेते, 1 4 7 10 13 16, और भी 2 4 आप मुझे बता दोगे, 19 फिर 22, ऐसे 25 आप मुझे 5 6 7 10 बहुत सारे बता दोगे। पर मैंने आपसे पूछा कि बेटा मुझे बताओ T20, फिर मैंने आपसे पूछा मुझे बताओ T200, फिर मैंने आपसे पूछा T2000, और फिर तो मैं आपसे बहुत कुछ पूछ सकता हूं उसमें। तब आप कैसे इसको करोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल फॉर्मूला। चैप्टर में सिर्फ 2 फॉर्मूला हैं, बेस्ट पार्ट है चैप्टर का, पहला है nth टर्म और दूसरा होगा इसका सम, ठीक है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, दैट इज सम, कि अगर ये एपी है तो मुझे इसका सम पता लगाना है। वो तो बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है क्योंकि उसमें हमारी बहुत सारी कैलकुलेशन सेव होती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे T20 भी निकालना पड़ सकता है। T20 के लिए आप क्या करोगे, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। A था 1, 19, 20 माइनस 1 इज 19 एंड D इज 3, तो ये हो गया आपका 51 और ये कितना आ गया 52, राइट बच्चों। तो यू विल इजिली गेट द नंबर विच इज एट 20th पोजीशन, ठीक है। अगर आप इसको करते जाओगे तो जो 20th नंबर होगा 52 होगा। आपके उस प्रोसीजर को करने से पहले आपका इस प्रोसीजर से आंसर आ जाएगा, और अगर 200 नंबर फाइंड आउट करना चाहते हो, 2000 फाइंड आउट करना चाहते हो, तो वो भी इजिली मिल जाएगा। अब क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग में बोल रहा था कि इस चैप्टर का आगे भी बहुत यूज है, मतलब ये बहुत ही एक वैल्यूएबल चैप्टर है और मैथमेटिक्स में इसका यूज थ्रू आउट रहता है। और मैथमेटिक्स के बाद जब आप इसको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हो तो वहां पर भी इसका बहुत यूज होता है। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, सपोज करिए किसी की सैलरी है, ठीक है, मैं ये अभी सब हटा रहा हूं, ओके। फॉर्मूला याद हो गया आप सबको? यस सर। A एंड D समझ में आ गया सबको? यस सर। देखो मैंने हमेशा से एक बात समझाई है आपको मैथ्स में, किसी भी टॉपिक को हम जब स्टार्ट करते हैं ना तो उसके साथ इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होनी चाहिए, इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि हमें वो चैप्टर फील होना चाहिए कि हाँ ये चैप्टर इसलिए पढ़ा जा रहा है और ये इसके बेसिक चीजें हैं, राइट। तो वही अभी हम कर रहे हैं। अभी थियरी में हम आधे से ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते थे, बट नहीं, अभी पहले हमें इसके साथ कनेक्टिविटी बनानी है। मैं बात कर रहा हूं 100 रुपए की,
चलो 1000 की करते, 1000 रुपए थी किसी की सैलरी मान लो, या किसी को कुछ फीस मान ले क्या 1000 रुपए फीस थी, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि भाई इसको हम नेक्स्ट ईयर बढ़ा दें, तो हमने बढ़ा के कितनी कर दी बेटा, 15 कर देते हैं, जरा बढ़ा के करें भैया, ऐसी आजकल लॉकडाउन है। तो 1000 1500 हुई सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हुई बेटा 2000, फिर हो रही है कितनी 2500, और ऐसे चलता रहा है बेटा। हो गया बेटा, हो गया, ठीक है। तो ये 1000 थी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में हो गई, फिर थर्ड ईयर में इतनी हो गई, और फोर्थ ईयर में इतनी हो गई। अब मुझे पता लगाना है कि आफ्टर 15 इयर्स ये कितना हो जाएगा। जरा बताइए आंसर मेरे को जल्दी से, देखता हूं आपको कितना समझ में आया। विद द हेल्प ऑफ 3 थिंग्स, दैट इज A, N and D, and the formula is A plus N minus 1 into D। इसको हम AN भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में AN होता है, कुछ बुक में TN होता है, और एक नाम है इसका लास्ट टर्म, दैट इज L। L से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जल्दी से बताइए कि 15th ईयर में जाके ये अमाउंट कितना हो जाएगा सर 8000। कितना हो जाएगा 8000। सबका आंसर 8000 आ रहा है बच्चों, 8000। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर 8000 आ गया। हाँ, फॉर्मूला कॉपी कर लिया आप लोगों ने? यस सर। आज तो मजा आ गया भाई, 50 स्टूडेंट्स हैं, अरे वाह, एपी पढ़ने सब आ गए आज। 50 में तो एक मैं भी हूं, एक बच्चा और आना चाहिए तब 50 होंगे बेटा। जब एक बच्चा और आ जाए, अगर उम्मीद तो कम है वैसे, अगर आ जाता तो एक बार बेटा जोरदार तालियां बजा देना जरा, ठीक है। मुझे पता लग जाएगा कि 50 स्टूडेंट्स हो गए हैं। सुन रहे हो बच्चों? हाँ, एक जरा जोरदार ताली बजा देना जब 50 से ज्यादा हो जाए, ठीक है। मतलब 51 अगर आ जाए तो मुझे पता लग जाना चाहिए, और ये हर बार किया करो, जैसे ही 15 स्टूडेंट्स हुआ करें एक बार ताली बजा दिया करो, ठीक है बेटा, एनर्जी बढ़ जाती है मेरे अंदर। ओके, आज तो संभव भी आए हैं, अरे वाह बेटा, तुम हमें बताते ही नहीं हो, तुम आते हो हेलो हाय करते नहीं हो, कुछ गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कुछ करते ही नहीं हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। जय अरोड़ा बेटा, समझ में आ रहा है आपको? ओके। अरे भैया कुछ स्टूडेंट्स की फीस अभी भी पेंडिंग है, जरा करवा दो भैया, कितनी बार कहलवाओगे। आईफोन 7 कौन है ये? नया नाम आईफोन 7। आईफोन 7 प्लीज बोलिए, कुछ अपने बारे में हमें बताइए। रेड एमआई बेटा, फोन का ऐड मत करो, यहां पे अपना नाम लिखो और अपने स्कूल का नाम लिखो, ठीक है। आईफोन 7 नहीं बोलना चाह रहे हैं बेटा, हमारे पास भी आईफोन 7 है बेटा, बता दो, अब तो बता दो, दोस्त हो गए हम तो। अरे भैया नहीं बता रहे हैं भाई। देखो, अगर मैं नाम अनाउंस करूंगा और आप बोलोगे नहीं तो फिर टाटा बाय बाय हो जाएगी, फिर आप बैठो बाहर आराम से, फिर आप आईफोन में बैठ के पबजी खेलो, उसमें अच्छी स्पीड आती है। चले गए, अपने आप ही चले गए। रेड एमआई बोलेंगे आप कुछ? रेड एमआई भी कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। अनुभव नाम बदल ले जल्दी से, बता रहा हूं, एक तो वैसे 2 महीने बाद पढ़ने आया आज तू, ऊपर से नाम नहीं बदल रहा है अपना। हाँ, अभी टाटा बाय बाय हो जाती तेरी। हाँ चलो 51 पे ताली बजा देना, मैं आगे का पढ़ाता हूँ, ठीक है। समझ में आया एपी में क्या सिस्टम है? अब देखो आगे की बात। अब मैं तुमसे भी ये कह रहा था, चलो ये हो गया एग्जाम्पल खत्म, है ना, 8000 आ गया आंसर। थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं एपी पे। अब जैसे हुआ क्या, हमने बनाई एक सीरीज हमने बनाई 2 5 8 11 14, दिख रही है आप लोगों को? बोलो, हो गए?
ताली तो बजाएंगे तुम लोगों ने। अरे वेरी गुड, अब मजा आया ना। देखो अब देखो इधर, थैंक यू सो मच बच्चों। आओ देखो इधर, देखो a हो गया 2, n हो गया। अब देखो n नहीं है, n नहीं दिया मैंने आपको। मैंने आपसे नहीं कहा कि 28 टर्म निकालो, 200 निकालो या 2 लाख निकालो, मैंने दिया ही नहीं। n का मतलब n बोलते हैं ना, n नंबर ऑफ टर्म्स, n टाइम्स, तो n इज फॉर ओवर, ठीक है, इनफाइनाइट। तो n हमारा n ही है यहाँ पे, हमें नहीं पता कि क्या होगा। अब देखते रहना ध्यान से, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं मैं एपी के आप लोगों को। अब तक तो आधे टीचर चैप्टर खत्म करा देते हैं एपी का फर्स्ट पार्ट, पर अपने पास बहुत टाइम है, ठीक है। n नहीं मालूम मतलब n ही बताना है। और सुनो d कितना होगा बच्चों? 3 होगा या नहीं होगा बताओ? डन। अब मैं ना ये वाला फॉर्मूला निकाल रहा हूं, पहले देखना ध्यान से। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की प्लेस पे आ गया 2, n माइनस 1 और d हो गया 3, 2 3n माइनस 3n माइनस 1, ये आ गया dn। ओके, इसको हम बोलते हैं जर्नल टर्म। क्या बोलते हैं इसे? जर्नल टर्म, लास्ट टर्म, ये सब इसके नाम है, ठीक है, जर्नल टर्म, लास्ट टर्म। फिलहाल ये जो tn आया है 3n माइनस 1, ये भी एक फॉर्म है किसकी? एपी की। कैसे देखो, tn आया 3n माइनस 1, ठीक है। अब मैं फर्स्ट टर्म निकालना चाहता हूं, 1 पुट कर दिया यहां पे, 3 माइनस 1 इज 2, सेकेंड टर्म 3 2 5, थर्ड टर्म what happened? चलो कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, हो रहा है, विजिबल हो रहा है। आ गया? चलो देखो, यहां पर मैंने क्या करा मैं आपको बताता हूं बेटा। मैंने यहां पे ना ये एक फॉर्म है एपी का, मतलब जैसे ये तो एपी का इस तरीके से हो गया 2 5 8 11 14। अब कभी कभी क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि ये ना लिख के ये वाला फॉर्म दे देते हैं, कह रहे हैं पहले तो एपी आप बनाओ। तो आपने क्या करा, 1 पुट करा तो 2 आ गया, 2 पुट करा 5 आ गया, 3 पुट करा 8 आ गया। देखो यही बन रही है 2 5 8 11, ठीक है। तो इस तरीके से आप इससे ये बना सकते हो और इससे ये बना सकते हो, मतलब दोनों प्रोसीजर आपको आने चाहिए। समझ गए मेरी बात? कि अगर आपको एपी दे रखी है तो आप इसे टीएन कन्वर्ट कर दो, और टीएन दे रखा है तो आप इसमें क्या कर दो, एपी बना दो, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों प्रोसीजर्स आपको आने चाहिए। इसके बाद एक और चीज देखेंगे अब हम। यहां तक सब समझ में आ रहा है आप लोगों को एपी में? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. नींद तो नहीं आ रही है? No sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे देखो बच्चों, अब फॉर्मूला था tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ना a है हमारे पास ना d है, कुछ भी नहीं है। तब क्या होगा, मतलब अगर हमें कोई एपी लेट करनी होगी कि हमारे पास है ही नहीं कुछ, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे 1 पुट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा a। 2 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा a प्लस डी। 3 पुट करेंगे a प्लस 2d। 4 पुट करेंगे a प्लस 3d। 5 पुट करेंगे a प्लस 5d। अब हर बार माइनस क्यों करूंगा मैं, जब मुझे लॉजिक समझ में आ गया कि 2 में d आ रहा है, 3 में 2d आ रहा है, 4 में 3d आ रहा है, तो 5 में क्या आएगा बोलो, a प्लस, सही है गलत है? वेरी गुड, बस एक्टिव हो आप लोग, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप मेरी गलती निकाल दो ना बोर्ड पे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप बिल्कुल एक्टिव बैठे हुए हो। मतलब आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है किसी खुराफात में कि मैं नाम चेंज कर दूं, मैं पीछे से गाने बजा दूं, आज डांस करवा दूं सबको। आप 100% यहां हो, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट फॉर मी, राइट? अब करना मत ऐसा कुछ आइडिया मैंने दे दिया तुम लोगों को, तो ठीक है। हाँ ध्यान रखना बेटा, पुलिस भी है इसमें, ठीक है। अब देखो आगे T5 कितना हो गया, a प्लस 4d। अब इससे पता है बेनिफिट क्या मिलता है, जैसे सपोज करो मुझे T20 निकालना है, ये होगा नहीं होगा कभी, अब
ये मैचेस वैचेस कब होंगे 80-20 वगैरह के? ए प्लस, जल्दी से बोलो। 19. वेरी गुड, समझ में आ गया ये? बोलो बच्चों। ए टी 100 निकालना है, क्या होगा? ए प्लस, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो ये लॉजिक समझ में आ गया आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन किसी भी पार्ट में, कोई भी कंफ्यूजन हो छोटा सा, तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये बात समझ में नहीं, दोबारा बता दो। एक एपी बनाओ। अच्छा चलो छोड़ो, 3n+1 बताओ एपी क्या होगी? जल्दी से डू इट एवरीवन। एपी बताओ मेरे को क्या आएगी? ये कॉपी करा आप लोगों ने बच्चों? ये कॉपी कर लेना बेटा, ये कॉपी कर लेना जरा सब लोग। क्या आ रहा है यहां पे? 4 आ रहा है। 4, हाँ ठीक है राइट। 4, 7, 10, आगे आगे, वेरी गुड, ठीक है। ये एपी हो गई, ओके डन। एपी है ये, बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये मैंने बोला था कॉपी करने को, ये कर लिया? पहले बताओ, इसे हटा दो। कर लोगे अपने आप? लिख लो फटाफट कि T1 A होता है, T2 A+D होता है, T3 A+2D होता है। लिख लेना अपने आप, इजी है। ठीक है, हटा रहा हूं मैं। आगे देखो, आपको मैंने एक TN दिया, आपने क्या करा होगा? 1 2 3 4 पुट करा होगा, राइट? और उसको करने से आपके पास नंबर आए होंगे। आपने नंबर को माइनस करके देख लिया कि भाई 3 3 3, इसका मतलब कि ये क्या है? एपी है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं करना है, दूसरे मेथड से करना है इस चीज को। तो अब आप कैसे चेक करोगे? क्या प्रोसीजर है? बताओ बच्चों, क्या प्रोसीजर होगा इसको चेक करने का? देखो, अगर आप यहां पे इसकी आगे की एक टर्म निकाल दो, Tn+1, तो 3n+1 हो जाएगा। यह आ जाएगा 3n+3+1, तो 3n+4 आ जाएगा, राइट? अब जब आप d निकालोगे, d, तो आप Tn+1 माइनस Tn कर दोगे। ये बात समझ में आई सबके? नहीं मुझे बताओ। दिस इज जस्ट लाइक कि अगर ये सपोज करो 4 है तो ये 5 हो गया। n+1 का मतलब क्या हो गया कि एक नंबर बढ़ा दिया। तो जब आप 4th को और 5 को निकाल लोगे तो आप 5 - 4 करोगे, तभी तो d आता है। बोलो। तो वही हमने जब इस टर्म्स में लिखा 3n+4, ये आ गई वैल्यू, माइनस ब्रैकेट में क्या लिखा? 3n+1, 3n+4 माइनस 3n -1, 3n से 3n कैंसिल हो गए, क्या बच गया? 3। यही आ रहा था इसका। बोलो बच्चों, डिफरेंस। ये कॉपी करो, ये डिफरेंट स्टाइल है डी निकालने का, स्टैंडर्ड वाला स्टाइल है, वो जो हमने सीखा था। सबको देख रहे हैं ना? बोर्ड क्लियर है सबको बच्चों? बोर्ड विजिबल है? नहीं आ रहा ना? वही मैंने सोचा नीचे का पोर्शन। अब आ रहा है बच्चों? वेरी गुड, कॉपी करो फटाफट। ये बच्चों नया स्टाइल है डी कैलकुलेट करने का विदाउट फाइंडिंग द एपी। एक्चुअल एपी नहीं निकाली मैंने, आप देखो ध्यान से। जैसे आपने पहले एपी निकाली थी, एपी निकाल के आपने फिर माइनस करा, मैंने विदाउट फाइंडिंग एपी करा। ठीक है, तो ये भी एक टेक्निक होती है इसको करने की, इसको मार्क कर लेना। d इज इक्वल टू Tn+1 माइनस Tn। ठीक है, चलो अच्छा इसमें चेक करो फटाफट। डू इट फास्ट एवरीवन, डू इट फास्ट। क्या एपी है ये? बोलो बच्चों।
बच्चों ये एपी है। है बेटा? बेटा ये एपी है या नहीं है बताओ, आप लोग बता ही नहीं रहे हो, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एपी है ये? Yes, sir. डी क्या आ रहा है? सर डी अलग अलग आ गए। तो एपी कैसे हो जाएगी फिर अगर डी अलग अलग आ जाएगा? बेटा हाँ ये एपी नहीं है। देखो इसको आप दोनों तरीके से शो कर सकते हो। देखो आपने 1 पुट करा, 1 का स्क्वायर 1 2, ठीक है। फिर आपने 2 पुट करा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। फिर आपने 3 पुट करा, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10। यहीं पे समझ में आ गया कि इसका डिफरेंस आ रहा है 5 और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 3। तो इसका मतलब ये एपी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से भी आप चेक कर लोगे कि देयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। दूसरा तरीका, अगर यहां पर आपने tn निकाला है और tn + 1 करते हो आप, n + 1 का होल स्क्वायर, माइक क्लोज कर दीजिए, n + 1 का होल स्क्वायर और 1, n स्क्वायर 2n + 1 + 1, ये कितना आ गया 2n + 2। तो जब आप अब d फाइंड आउट करोगे तो tn + 1 - tn करोगे तो यहां पर आ जाएगा n स्क्वायर 2n + 2 माइनस n स्क्वायर + 1, राइट। n स्क्वायर + 2n + 2 माइनस n स्क्वायर -1, ये दोनों कैंसिल हो गए और यहां पे क्या बच गया 2n + 1। अब अगर डिफरेंस में n बच जाए, ध्यान से सुनिएगा, यहां डिफरेंस में क्या बचा था 3 और यहां डिफरेंस में क्या बच गया 2n, तो इसका मतलब ये एपी नहीं होगी। आ गई बात समझ में आप सबके बच्चों? सो नाउ यू ऑल आर रेडी फॉर एपी। हमने एपी के सारे बेसिक्स डिस्कस कर लिए हैं। नाउ वी कैन इजीली डू दिस चैप्टर। अब बच्चों एक बात ये बताओ कि अगर मैं आपको ए और डी दे दूंगा तो आप एपी फॉर्म कर लोगे? मैंने आपको ए दिया है 10, एपी बताइए क्या होगा, और डी दिया है 3, एपी क्या फॉर्म होगी बताइए, और कैसे फॉर्म होगी ये भी है। मैंने एन नहीं दिया आपको, सिर्फ एपी बतानी है आपको। ये समझ में आ गया सबके? ये समझ में आ गया सबके बच्चों? हाँ, ये डीएन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आना चाहिए, डी वाला, ठीक है। इस पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं अक्सर, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में बताया बहुत ज्यादा। चलिए वो करिए फटाफट। अब ए और डी से कैसे एपी फॉर्म होगी? ए और डी से एपी अगर आपको फॉर्म करनी है तो T1 क्या हो जाएगा A, T2 कितना हो जाएगा A + D, T3 कितना हो जाएगा A + 2D, T4 becomes A + 3D and so on, ठीक है। यहां पर आ गया 10, यहां आ गया 10 + 3 13, यहां पर आ गया 10 + 3 × 2 that is 16, 10 + 3 × 3 that is 19 and so on। तो AP क्या फॉर्म हो गई बच्चों 10, 13, 16, 19 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको एपी फाइंड आउट करनी पड़ेगी अगर आपको सिर्फ ए और डी दे रखा है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल सी चीजें हैं बच्चों, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इस चैप्टर में, तो थ्रू आउट कुछ है ही नहीं टफ, सब कुछ बहुत इजी है। एक और ट्राई करिए आप लोग, थोड़ी सी मैं आपको डिफरेंट वैल्यूज देता हूं। ए की वैल्यू है -125 और डी दे रखा है आपको -0.25। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइनस भी है पॉइंट भी है।
कितना टाइम रह गया बच्चों? 3 मिनट्स रह गए। ओके, तो आप लोगों को बेस क्लियर हो गया पूरा एपी का आज? कल की क्लास में हम इस पे बेस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और The minus 1.50 minus 1.75 and then minus 2. गुड। सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, सॉल्व करना है। सब लोग अपनी नोटबुक में करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। सर 1.50 1.75 माइनस 1.25 पहला आ गया, माइनस 1.25 प्लस है तो माइनस ही होगा 0.25। अब इसको ऐड कर देंगे तो माइनस 1.5 हो जाएगा ये। बोलो बच्चों। साइन नहीं रह जाना चाहिए, ठीक है? तो माइनस 1.25 माइनस 1.5 माइनस 1.75 और नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? ये वाला बताओ क्या आएगा? माइनस तो आना ही आना है, बताओ क्या आएगा? -2। ओके, आ गया समझ में? कोई डाउट? क्लियर हो गया सब कुछ आपको? अब मैं आपसे कहता ना, ये डेली लाइफ से रिलेटेड वाला चैप्टर है। एक क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इन द स्कूल ऑडिटोरियम। नोट ये करना, बस समझा देता हूं आपको। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑडिटोरियम लेफ्ट कर रहे हैं। टोटल स्ट्रेंथ 1000 है। लिखो टोटल स्ट्रेंथ इज 1000 व्हेन दे लीव द ऑडिटोरियम इन द बैच ऑफ 25। कह रहे हैं कि ये 25 के बैच में निकलेंगे तो कब तक निकल पाएंगे, ये बताना है आपको कि ये एपी फॉर्म हो पाएगी नहीं हो पाएगी यहाँ पर। अब देखिए, आपको ये पता लगाना है कि 25 में ये कब निकल जाएंगे, कितने उसमें आएगा, ठीक है? तो आपने ये चेक करा कि पहले वाले स्लॉट में जब थे तो 1000 थे, 25 चले गए, कितने रह गए बच्चों? 975। फिर 25 चले गए, कितने रह गए? 950। फिर 25 चले गए, कितने रह गए? 925। सो इट इज क्लियर दैट द एपी इज फॉर्मिंग, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम, ठीक है? तो आप ये पता लगा सकते हो कि कितने नंबर n फाइंड आउट कर सकते हो आप, ठीक है? इजीली, ठीक है बेटा? हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। ये सब जो मैं आपको करा रहा हूं ये एनसीईआरटी की स्टार्टिंग एक्सरसाइज है, 0.5, 0.1, 0.2, 0.3 आदि शर्मा की। तो उसी में ये सब क्वेश्चन है छोटे छोटे, ये आप देख लीजिएगा। मेन जो हमारा स्टार्ट होगा दैट इज फ्रॉम पेज नंबर 5.13। ओके, पेज नंबर 5.13 से